हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 16 करेंगे। और आज के लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चंस करने वाले हैं अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। और आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। सबसे पहले यहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और इस सर्कल का मैं एक डायमीटर लूंगा और इस डायमीटर का नाम हमें क्वेश्चन में दिया गया है इक्वलेंट टू AB। और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं 1, 4। और इस सर्कल का मैं सेंटर लूंगा, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं 2, -3। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मानूंगा लेट दिस पॉइंट बी सी। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स, वाई। ठीक है, हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो हमें पता है यहां पे जो सी पॉइंट आ रहा है, सिंस इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, तो यहां पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। उससे पहले मैं यहां पे इसको कंसिडर करूंगा एज x1 y1, इसको मैं कंसिडर करूंगा एज x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके बराबर होती है? मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हमें निकालनी होगी फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, वो होता है बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है x, प्लस x2 का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है मिड पॉइंट की, और ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन में ही 2 के बराबर। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 विल बी इक्वलेंट टू 4, x विल बी इक्वलेंट टू 4 माइनस 1 करेंगे तो 3। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें यहां से मिल चुका है इक्वलेंट टू 3। लाइकवाइज अब अगर हम y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना चाहेंगे, कैसे निकाल सकते हैं? फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर y कोऑर्डिनेट। वो किसके बराबर होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 का वैल्यू यहां पे आ रहा है y, प्लस y2 का वैल्यू आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर दिया गया है, y कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू -3। तो क्या आ जाएगा यहां पे, y प्लस 4 विल बी इक्वल टू -6, y विल बी इक्वल टू -6 माइनस 4, y विल बी इक्वल टू -10। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -10। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 6, 5 एंड 2, 3, 9। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि यहां पे 3D पॉइंट की बात हो रही है, बिकॉज वी आर गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार फिर से लिखूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होती है वो होती है बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज को यहां पे पुट कर सकते हैं। मैं यहां पे कंसिडर करूंगा इसको एज x1, y1 एंड z1। इसको मैं कंसिडर करूंगा एज x2, y2 एंड z2। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट आप कर सकते हो आराम से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। x2 का वैल्यू क्या आ रहा है 2, माइनस x1 का वैल्यू भी आ रहा है 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू आ रहा है 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा यहां पे 9 माइनस 5 होल स्क्वायर। फिर से एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर हो गया 0, प्लस
यह आ जाएगा -3 स्क्वायर, यह आ जाएगा +4 स्क्वायर। फिर से सॉल्व करेंगे तो -3 स्क्वायर हो गया 9 +4 स्क्वायर हो गया 16 विच विल बी इक्वल टू √25। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ए पॉइंट दिया गया है 3a,4, बी पॉइंट दिया गया है -a,-3, इनके बीच में डिस्टेंस दी गई है क्वेश्चन में ही 25। आपको क्या करना है, ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। मैं यहां पे दोनों पॉइंट्स को एक बार ड्रॉ करूंगा। ए पॉइंट आ रहा है किसके बराबर, 3a,4, और बी पॉइंट आ रहा है बराबर -a,-3। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज इक्वल टू 25। अब हमें ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं इसको मानूंगा एज x1, इसको एज y1, ये हो गया हमारा x2 एंड y2। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू आ रहा है -a, -x1 का वैल्यू आ रहा है 3a होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू आ रहा है -3, -y1 का वैल्यू आ रहा है 4 होल स्क्वायर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, फिर से एक सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4a होल स्क्वायर, यह आ जाएगा +-7 होल स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये यहां पे स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर यहां पे आ रहा है ये -4 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। अगर मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 16। अब ये खाली किसका स्क्वायर रहेगा, a का, a स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा यहां पे 49 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 बन जाएगा। फाइन, तो 16a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625 में से हम माइनस करेंगे 49 तो ये आ जाएगा 576। फिर अगर हम a स्क्वायर का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करेंगे, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 16। ये प्रॉपरली यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 16 1s are 16 और ये 36 से कटेगा, तो a स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ गया 36। 36 के बदले में 6 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 6। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है हुज वर्टिसेस आर 8, 1, 3, -4 एंड 2, -5। हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। उस ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस हमें दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखोगे, हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पे इस पॉइंट को मानूंगा x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 y2 और इसको हम मानेंगे x3 y3। वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या आ रहा है 8 इंटू y2 - y3। y2 का वैल्यू आ रहा है -4 माइनस y3 का वैल्यू आ रहा है -5, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, +5 आ जाएगा यहां पे। लाइकवाइज आप सारे के सारे वैल्यूज को पुट कर सकते हो। x2 का वैल्यू आ रहा है 3, y3 का वैल्यू आ रहा है -5 -1 प्लस x3 का वैल्यू आ रहा है 2, y1 का वैल्यू आ रहा है 8 और यहां पे आ जाएगा फिर सॉरी y1 का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस यहां पे आ जाएगा 4। ठीक है,
तो होपफुली यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको फिर से एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। हाफ ऑफ ये क्या आ जाएगा 8, यहां पे बचेगा 1 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 2 और यहां पे आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे फिर से। हाफ ऑफ 8 1 जार हो गया 8 माइनस 3 6 जार हो गया 18 प्लस 10। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लस 8 प्लस 10 हो गया 18। 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ ऑफ, और यहां पे क्या बचेगा 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 ही। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और यहां पे एक और पॉइंट आप ऐड करोगे, दैट इज जब भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 के बराबर निकलेगा, दैट मींस जिन पॉइंट्स का हम एरिया निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर। दैट मींस दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसलिए इसका एरिया क्या निकल रहा है 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ पॉइंट P lies on x axis, another point Q lies on y axis, then ordinate of P is। मैं यहां पे एक 2D प्लेन ड्रॉ करूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा। दिस इज ओवर x एक्सिस एंड दिस इज ओवर y एक्सिस। x एक्सिस का एक और नाम क्या आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या आता है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आता है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब एक कोई पॉइंट है P जो कि लाई कर रहा है x एक्सिस पे, और कोई पॉइंट Q है जो कि लाई कर रहा है कहां पे, y एक्सिस पे। आपको बताना है द ऑर्डिनेट ऑफ P इज। आपको बताना है कि ऑर्डिनेट ऑफ P का ऑर्डिनेट क्या रहेगा, यानी कि P का y वैल्यू क्या रहेगा। ऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं, y एक्सिस को बोलते हैं। आपको बताना है कि P का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, क्योंकि ना हम y एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं, तो P का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। P का y वैल्यू आपको सिंपली यहां पे बताना था, वो क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ द पॉइंट्स 5 2 4 6 -1 2 एंड 8 -7 k आर कोलिनियर, देन k इज इक्वल टू। आपको बताना है कि k का वैल्यू क्या रहेगा गिवन द वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था, लेकिन वहां पे थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी। हम इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए आप फिर से वही हाफ ऑफ वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। x1 ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आती है, y2 z3 माइनस y3 z2। ठीक है, फिर आता है माइनस y1। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आप शॉर्टर केस के लिए क्या रहेगी, आप सिंपली क्या लोगे, हाफ ऑफ, फिर आप इन सारे के सारे पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या, पहला पॉइंट क्या रहा है 5 2 4, दूसरा पॉइंट आ रहा है 6 -1 2, फिर आ रहा है 8 -7 और k। ठीक है, इस पैटर्न पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्यों 0 के बराबर, बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। और जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे उसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 5 हमने लिया, और जिस रो में और जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है उनको हम आपस में कैंसिल करेंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा -k, फिर फॉर्मूला का माइनस 7 2 हो गया 14, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस 14। फिर हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे 2, फिर किसको कैंसिल करेंगे, इसको और इसको कैंसिल करेंगे, तो बचेगा क्या 6k, 8 2 हो गया 16। ठीक है, इस पैटर्न पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा 6k, 8 2 हो गया 16 माइनस करके, फिर आ जाएगा +4। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या 7 6 हो गया 42, और साथ में माइनस आ रहा है -42। फिर फॉर्मूला का माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 8 1 8, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, माइनस माइनस बन जाएगा +8।
ठीक है, और किसके बराबर आ जाएगा ये, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाफ जो यहां पे आ रहा है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो ये 0 ही बनेगा। तो बचेगा यहां पे 5 -5 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस 5 14 जार करेंगे तो 70, -12 के माइनस माइनस बन जाएगा ये +32, और यहां पे आ जाएगा ओवरऑल में जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे -42 + 8 करेंगे तो ये आ जाएगा -34। -34 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -136 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -5 के -12 के बन जाएगा -17 के, और यहां पे आप देख सकते हो +70 + 32 बन जाएगा +102, और इसको अगर हम माइनस करेंगे 136 तो ये आ जाएगा यहां पे -34 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, विच इंप्लाइज -17 k will be equivalent to 34, k will be equivalent to 34 divided by -17, कैंसिलेशन हम इसको कर सकते हैं, तो k का वैल्यू आ जाएगा इक्वलेंट टू -2, k will be equivalent to -2। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम किस तरीके से इन पॉइंट्स के हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k गिवन द पॉइंट्स कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट -6 10 एंड 3 -8। हमें बताना है कि ये वाला पॉइंट इन दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे दो पॉइंट्स यहां पे ले रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट आ रहा है A और ये वाला पॉइंट कोई आ रहा है B। इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -6, 10, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इक्वल टू 3, -8, 3, -8। फाइन, ये कोई लाइन सेगमेंट है, और बीच में इनके कोई पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हम मानेंगे कोई सा भी पॉइंट C पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -4, 6। अब आपको बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम मानेंगे यहां पे लेट द रेशियो बी k:1। हम यहां पे रेशियो क्या लेंगे, k:1, और इसको हम अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है किसके बराबर होती है, अगर हम x कोऑर्डिनेट को निकालना चाहेंगे वो किसके बराबर होता है, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ रहा है, -4 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। m1 का वैल्यू क्या आ रहा है, k, इनटू x2 का वैल्यू क्या आ रहा है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। x2 का वैल्यू आ रहा है 3, प्लस फिर क्या आ जाएगा m2 का वैल्यू हमने लिया 1 इंटू x1 का वैल्यू क्या आ रहा है, -6 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 का वैल्यू आ रहा है k, प्लस m2 का वैल्यू आ रहा है 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किसके बराबर, -4 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 3k, यहां पे आ जाएगा ये -6 डिवाइडेड बाई k+1, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, तो ये आ जाएगा -4k -3k इज इक्वल टू -6 + 4, ये आ जाएगा -7k इज इक्वल टू -2। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 7। तो रेशियो इसका क्या रहेगा, 2:7। तो ये वाला पॉइंट -4, 6 जो है ये हमारे लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:7 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। हमें एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, लेट दिस बी ओवर पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0, 4, दिस बी ओवर पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0, 0,
लेट दिस बी और पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 3,0। ठीक है, आपको बताना है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या रहेगा। पेरीमीटर क्या होता है, सिंपली सम ऑफ ऑल द साइड्स। हमें यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, बी सी की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और ए सी की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। उन डिस्टेंसेस को हम सम करेंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा। फाइन, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालूंगा, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी किस तरीके से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं इसको मानूंगा x1 और इसको मैं मानूंगा x2। ठीक है, तो x1 माइनस x2 करेंगे तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये अंडर रूट ऑफ 16 आ रहा है विच इन टर्न इज इक्वल टू 4। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है 4। लाइकवाइज अब अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन बी सी की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। होपफुली अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आता होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 विच इन टर्न इज इक्वल टू 3। लाइकवाइज अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बिटवीन ए सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर से 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब आप आराम से इसको कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इन टर्न इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस निकली दिस इज इक्वल टू 3 और ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर निकली 5 के बराबर। ठीक है, 5 के बराबर। अब आप इन सारे के सारे साइड्स को आपस में सम कर सकते हो। 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 प्लस 5 हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ द पॉइंट्स a 1,2 o 0,0 एंड c a, b आर कोलिनियर देन हमें बताया जा रहा है अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में लेंगे एज कोलिनियर मतलब दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिलेशनशिप उस टाइम पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हैं बिकॉज वी आर गिवन दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इसको मानेंगे एज x1, इसको कंसिडर करेंगे x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, इसको हम कंसिडर करेंगे एज x3 y3। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होता है हाफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या रहा है 1, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर आ जाएगा y2 का वैल्यू आ रहा है 0 माइनस y3 का वैल्यू क्या आ रहा है b, फिर आ जाएगा प्लस x2 का वैल्यू आ रहा है 0 y3 माइनस y1 दैट विल बी इक्वल टू b माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा x3 का वैल्यू क्या आ रहा है a, फिर क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ ऑफ 1 इंटू माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू यहाँ से अगर हम कुछ भी इसको करेंगे तो 0 ही आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस 0 कैंसिल ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 0। तो 2a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा माइनस बी को अगर मैं इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस बी आ जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए 173 एंड फ्रॉम y एक्सिस इज, आपको बताना है ए पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस का अगर हम पॉइंट कैलकुलेट करेंगे ना, जो दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा ऑन y एक्सिस वो किसके बराबर होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट उसका बराबर होगा 7 के बराबर बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और उसका z कोऑर्डिनेट भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो दिया गया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अगर हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 एंड 0। फिर से इनके बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम कंसिडर करेंगे एज x1 y1 z1 और इसको हम कंसिडर करेंगे एज x2
y2 एंड z2। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय दिस हमने अपने सिलेबस के 7th टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसी के साथ हम बायनोमियल थ्योरम के रिलेटेड भी 1-2 लेक्चर्स करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।